आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपका सारा पैरामीटर सही है, इवन हस्बैंड का भी सारा पैरामीटर सही है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहे, तो हो सकता है आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो। क्योंकि कभी कभी क्या है, पेशेंट ये बात बताने में कभी शर्माता है, और कुछ पेशेंट ऐसा है वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और कभी कभी कंसीव होने के बाद बच्चा खराब होने का भी कारण हो सकता है ये वजेनल इन्फेक्शन। तो आप इसको सही से समझ लीजिए, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, इसका क्या क्या सिम्टम हो सकता है, ये सब समझ लीजिए। उसके बाद इस तरह से प्रॉब्लम आपको है तो पहले आपके डॉक्टर को ये बात बता दीजिए, क्योंकि इन्फेरेटली का ट्रीटमेंट में अगर इस तरह से इन्फेक्शन आपको है तो पहले इसी का ट्रीटमेंट आपको जरूरी है। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वजेनल इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए कुछ घरेलू टिप्स में मैं आपको बता दूंगी, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। फर्स्ट, हर ये समझ लीजिए आप, हर डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे डिस्चार्ज जो लेडीज लोग का पीरियड्स के बाद, जैसे पीरियड्स का फोर्थ फोर्थ जैसे ब्लीडिंग साफ होने के बाद कुछ ऐसे डिस्चार्ज निकलता है वो नॉर्मल है। और ओव्यूलेशन टाइम में कुछ ऐसे डिस्चार्ज होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन टाइम में कुछ डिस्चार्ज, इसमें नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है, इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगा, कोई इचिंग नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा, ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, एकदम नॉर्मल रहता है ये। तो कब एक abnormal डिस्चार्ज होता है, देखो abnormal डिस्चार्ज को समझना बहुत इजी रहता है। क्योंकि जो abnormal डिस्चार्ज है, अगर मान लीजिए ये आपको कैंडिडियासिस इन्फेक्शन है, तो उसको समझने का इसी आप समझ पाएंगे, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन जो डिस्चार्ज निकलेगा ना, वो एकदम दही जैसे रहेगा और बहुत गाढ़ा रहेगा, और उसका क्वांटिटी भी ज्यादा है। अगर मान लीजिए आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो डिस्चार्ज होता है वो उसका कलर कभी कभी चेंज रहता है, कभी येलो रहेगा, कभी ब्राउन कलर में रहेगा, उसका स्मेल भी रहेगा इसमें, और कुछ जैसे भी गाढ़ा भी रहेगा, इसके साथ इसमें इचिंग भी रह सकता है। तो आपको ये इन्फेक्शन, इस टाइप के इन्फेक्शन है, तो आप समझ लीजिए आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो दूसरा कुछ सिम्टम भी इसका साथ है। फर्स्ट, आपको पेट के नीचे हिस्सा में पेन होगा, हरदम हरदम पेन नहीं होता, कभी कभी छू छू के पेन होगा। बहुत पेशेंट को ये पेन के साथ उल्टी होता है, बहुत लोगों को कमर दर्द करता है, हाथ पैर दर्द करता है, और बहुत पेशेंट ऐसे कहता है ये जब से ये प्रॉब्लम होने लगा तब से मेरा वजन बहुत कम हो गया है, वजन भी कम होने लगता है, और ये सब इसका सिम्टम्स में आते हैं। और ये थोड़ी है कि हाइजीन की वजह से ये आपको वजेनल इन्फेक्शन हो रहा है। इसके साथ बहुत रीजन होता है, बहुत कारण से भी वजेनल इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट, जैसे आपने कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह खा लिया, उसी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम लोग के शरीर में जो वजेनल का एरिया में एक पीएच, नॉर्मल पीएच रहता है, और कुछ गुड बैक्टीरिया भी रहता है, जैसे बच्चेदानी को प्रोटेक्ट करने, वजेने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया रहता है। जब कुछ एंटीबायोटिक्स द्वारा ज्यादा खाते तो वो बैक्टीरिया को किल कर दे, मतलब खत्म कर देता है, तो वहां पे बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। तो इस कारण से भी आपको यूरिन इन्फेक्शन, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको ये वहां पे जो भी गंदा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। तो बहुत ये थोड़ी है कि हाइजीन की वजह से बहुत पेशेंट होता है, हाँ बार बार जैसे होता है साफ सफाई, बहुत ज्यादा बार बार साफ सफाई करने की वजह से, क्योंकि वहां पे गीला रहने पे, गीला रहते तब भी आपको बहुत ज्यादा गीलापन होता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है, उधर भी आपको इन्फेक्शन होने के चांस रहता है। दूसरा जो है आपको जो वजह डिस्चार्ज है, ये कैसे आपको प्रेगनेंसी करने कंसीव नहीं होने देती है। इसका मेन रीजन क्या होता है ना, जो हमने आपको बताया, जो पीएच वाली होता है, नॉर्मल पीएच में जो आपको रिलेशन देखने के टाइम जो स्पर्म है, स्पर्म हम लोग को वजीना के अंदर जाएगा, जो वहां का जो पीएच होता है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। जो ये जो स्पर्म होता है, जब वाजिनल डिस्चार्ज, जब आपको इन्फेक्शन वाला जो डिस्चार्ज निकलता है, तो कुछ ऐसे टॉक्सिन निकल जाता है जो पीएच को खराब कर देता है। जब आप लोग रिलेशन रखने के टाइम जो स्पर्म बाहर निकलता है, इस एरिया में आने के बाद इस खराब पीएच के कारण वो
मर जाता है, नहीं तो वो अंदर जा नहीं पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता। इस कारण से आपको कंसीव होने में दिक्कत आता है। दूसरा जो है, ये इन्फेक्शन अगर आपने सही टाइम से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेंगे तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बच्चेदानी में चला जाएगा। तो आपको पीएडी बनाता है, बच्चेदान का जो दीवार होता है उसको पतला करेंगे तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आएगा। और फिर ये ज्यादा हो जाती है तो हम लोग का जो ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब है, वहां पे जो है झाला टाइप की बना देगा तो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब कर देता है। तो इस कारण से आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो जब भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम है, तो अगर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग आ रहा है तो कुछ घरेलू टिप्स आप यूज करने से इसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो मेडिसिन, क्रोनिक स्टेज में आपको मेडिसिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा नहीं चलता है। कुछ जैसे आपका, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, बहुत लंबा ट्रीटमेंट इसका चलता नहीं। हाँ, कुछ घरेलू टिप्स होता है, इससे ये ठीक भी हो सकता है। तो क्या क्या चीज है? फर्स्ट जो है, हम लोग को यहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ को प्रॉटेक्ट, गुड बैक्टीरिया मतलब अच्छा बैक्टीरिया चाहिए, प्रोबायोटिक। इसके लिए आपको दही खा लीजिए। दही में क्या हुआ, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ आपका बढ़ा देगा। दूसरा जो चीज होता है, आप खट्टा फल खाइए, कोई भी, जैसे नींबू पानी पी लीजिए, खट्टा फल खा लीजिए, इससे भी आपको ये बैक्टीरिया ग्रोथ को ग्रोथ करने में मदद करेगा। दूसरा जो है, आप भिंडी, भिंडी को क्या करना है, जैसे आपको ज्यादा स्पाइसी वाला नहीं, सादा जी नॉर्मल भुजिया वाला बना के खाइए, इसमें नमक का मात्रा कम करके खाइए। ये भी आपको वजेनल इन्फेक्शन कम करने में मदद करेगा। दूसरा जो है, आप नारियल का पानी, नारियल का पानी आप रोज पी लीजिए। इससे क्या होता है, आपको जो इम्यूनिटी पावर वगैरह थोड़ा बढ़ा देगा। क्योंकि जो इन्फेक्शन है ना, बार बार आ रहा है, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी पावर वगैरह लो रहता है, तभी आपको इसका इस तरह का परेशानी आ रहा है। और एक बहुत बढ़िया टिप्स इसके लिए, जो आपको धनिया का पानी, धनिया आधा चम्मच पानी में डाल के उबाल दीजिए, उसका 1 गिलास पानी आप रोज पी लीजिए। धनिया का पानी में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन से, जो ऐसे बैक्टीरिया रहता है, ऐसे आपको जैसे गुड जो बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया का ग्रोथ वहां होने से रोक देता है। तो धनिया का पानी आप पीने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब इतना घरेलू टिप्स आप फॉलो करके देखिए, साथ ही ना आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला खाना में ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन चीज ज्यादा लेना चाहिए, और फ्रूट्स वगैरह ज्यादा, पानी देखो, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर यूटीआई का इन्फेक्शन है, तो यूरिन इन्फेक्शन अगर होगा तब भी आपको ये वजेनल का इन्फेक्शन, जो वहां में जो बैड बैक्टीरिया ग्रोथ होने में ग्रोथ हो सकता है। तो पानी ज्यादा पीने से क्या है, यूरिन ज्यादा फ्लश होगा तो इन्फेक्शन आपको कम हो जाएगा। तो दूसरा जो है, आपको हाइजीन, हाइजीन जब भी आपने बाथरूम वगैरह जाएंगे, लैट्रिन वगैरह होने के बाद, आपको वहां पे क्लीन करने के टाइम उसे आगे से पीछे तक क्लीन करिएगा, पीछे के आगे मत करिएगा। कि हम लोग का रेक्टम वगैरह रहता है ना, तो रेक्टम जैसे वहां पे कुछ ऐसे इन्फेक्शन आपको आगे बजीने तक पहुंच सकता है, इसलिए आगे से पीछे करिएगा। और जब भी आपने इस तरह का जैसे साफ सफाई करेंगे तो वहां पे ड्राई रखिएगा। ये गीलापन रहेगा तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा और इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। अगर आपको जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो समझ लीजिए आपको जब भी ट्रीटमेंट लेंगे, आपका हस्बैंड भी, जैसे पार्टनर, अगर मान लीजिए आपको पार्टनर का भी ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, इसलिए आपने इसका भी ध्यान देते रहिएगा। तो कुछ सावधानियां, जैसे आपने सही टाइम से सही इलाज कराएंगे और सही प्रिकॉशन से रहेंगे, तो आपका ये जो वजाइनल इन्फेक्शन का ग्रोथ आप रोक सकते हैं। हाँ, एक और चीज, आपने ये भी ना, अंडर गारमेंट्स हमेशा लीजिए, कॉटन का पहनना कोशिश करो। और पुराना, ज्यादा पुराना मत पहन लीजिएगा। मैक्सिमम आप 1-2 महीने से चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि पुराना क्लॉथ होता है, उसमें भी बैक्टीरिया ग्रोथ का कारण हो सकता है। और दूसरा, जैसे सिलिकॉन वाला कपड़ा है, ये भी आपको यूज करना नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह से अपने केयरफुल रहेंगे तो वजेनल इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। छोटी सी बात है वजेनल इन्फेक्शन, लेकिन ये इनफेरेबली का बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है। तो आप इस टिप्स को भी फॉलो करिए। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है, मैं पहले बता दे रही हूँ, इस टाइप से आपको प्रॉब्लम है तो जरूर अपना डॉक्टर को पहले बता दीजिएगा, हाँ मैं इस तरह से प्रॉब्लम है। अगर आपको जैसे इनफेरेटिली का ट्रीटमेंट ले रही हो, तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आपको है तो ये घरेलू टिप्स भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा।
और अपना ट्रीटमेंट भी ले लीजिएगा। तो आप एक तरह से ये प्रॉब्लम को आप एकदम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा, आपको बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।